हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का सेक्शन है। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे 2021-22 के प्रीवियस ईयर जो पेपर है, उसके बाद सेक्शन बी और सेक्शन सी जो होता है हम अगले नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ सैकरीन। तो देख रहे हैं क्या होता है। जैसे कि आपको पता है सैकरीन क्या है दोस्तों। सैकरीन एक मिठाई, एक स्वीटनर एजेंट होता है, जो कि जैसे हमारे शुगर होता है, शुगर मतलब चीनी हम यूज करते हैं मीठापन के लिए, उसी प्रकार सैकरीन एक मीठापन का एजेंट होता है, यूज करते सब्सटेंस होता है जो कि चीनी से 200 से 700 टाइम ज़्यादा मीठा होता है। तो यह क्या होता है, बट यह होता है शुगर जो होता है हमारा नेचुरल प्रोडक्ट है, हम गन्ना से प्राप्त करते हैं, और बट सैकरीन जो होता है हम लैब में इसको बना सकते हैं। तो इट इज़ आर्टिफिशियल स्वीटनर या आर्टिफिशियल कृत्रिम बनाया गया हुआ मीठा सब्सटेंस है विद जीरो कैलोरी। इसमें न्यूट्रिशन नहीं होता, इसमें किसी प्रकार की न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होता, बट ये जो होता है यह मीठा किल होता है बस। इट इज़ मोर देन 200 से 700, मतलब 200-700 टाइम स्वीट होता है, ज़्यादा स्वीट होता है, ज़्यादा मीठा होता है देन कंपेरिजन तो हमारे चीनी से 200-700 गुना ज़्यादा मीठा हमारा सैकरीन होता है, जो कि आर्टिफिशियल स्वीटनर है। आपको ये लिखना है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है दोस्तों। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करते हैं तो कार्बन 7 होते हैं, हाइड्रोजन 5 होते हैं, नाइट्रोजन 1 होते हैं, ऑक्सीजन इसमें 3 होते हैं, सल्फर 1 होता है। तो इसका स्ट्रक्चर यही दोस्तों, एक बेंजीन है, बेंजीन से कार्बन से 1 ऑक्सीजन जोड़ा जाए, फिर इधर नाइट्रोजन जोड़ेंगे, नाइट्रोजन सल्फर से 2 ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे। देखिए आप 2 1 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 1 नाइट्रोजन है, 1 सल्फर है यहाँ जुड़ा हुआ, और साथ हमारे कार्बन आइटम 5 हाइड्रोजन है। इसका आईपीसी नाम आपको पता है 1 डाई ऑक्सो 1 2 बेंजो थायोजोल। ये आप जरूरी नहीं है, आपको इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट और स्ट्रक्चर आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। अब देख लेते हैं इसका यूजेस भी आता है। तो इट इज़ मेनली यूज आर्टिफिशियल स्वीटनर। आपको पता है मिठाई का यूज कहाँ, चीनी का यूज कहाँ करते हैं आप, किसी चीज़ को मीठा करने के लिए, तो वहीं पर इसको भी किसी चीज़ को मीठा करने के लिए इसका यूज होगा। तो इट इज़ मेनली यूज आर्टिफिशियल स्वीटनर, किसी भी चीज़ को मीठा करने के लिए आर्टिफिशियल प्रोडक्ट, आर्टिफिशियल एजेंट से यूज इन दी वेरियस सॉफ्ट ड्रिंक। जो वेरियस सॉफ्ट ड्रिंक आ रहे हैं, गर्मी के समय आ रहा है तो बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक आपको मिलेंगे जिसमें यूज होता है हमारा आर्टिफिशियल सैकरीन एंड गुड कैंड फ्रूट एंड च्युइंगम। जो च्युइंगम आप खाते हो उसमें भी जो मीठा हल्कापन होता है, वहाँ इसी का कुछ पार्ट, मतलब बहुत बहुत डाइल्यूट पार्ट उसमें हम सैकरीन का यूज करते हैं जो मीठापन के लिए। और इसका अगला हम यूजेस देख लेते हैं। तो इसका इट इज आल्सो यूज एज ए हमारे टेबल टॉप वाटर होता है, टॉप वाटर होता है जो हमारे पानी में टंकी से पानी आती है शहरों में, उसमें हम पानी को मीठा करने के लिए हम स्वीटनर यूज करते हैं, तो वो हमारा भी सैकरीन होता है। इट इज़ आल्सो ऐड इन वेरियस विटामिन एंड सप्लीमेंट अथवा मेडिसिन में। बहुत सारे मेडिसिन जो कि मीठे होते हैं, जैसे सिरप हो गए बच्चों के, तो उसमें भी सैकरीन का यूज किया जाता है, ठीक है। क्योंकि ग्लूकोज का यूज करेंगे तो उसमें हम न्यूट्रिशनल उसमें वैल्यू होती है, जो कि कंटामिनेशन के चांस बढ़ जाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए। क्या इसका यूजेस हो गया दोस्तों। अब क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, गिव मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, गिव द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड पिक्चर ऑफ बेंजीन। पिक्चर हमको फोटो लिखाना, फोटो हमें मतलब पिक्चर को बनाना, डायग्राम हमें बनाना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ बेंजीन का। तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है दोस्तों। बेंजीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो जैसा कि आपको पता है बेंजीन जो होता है 6 कार्बन रहता है। 6 कार्बन आप बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन आप बना लीजिए। 6 कार्बन जो होता है, कार्बन तो कार्बन आपस में से सिग्मा बॉन्ड से जुड़े होते हैं, पाई बॉन्ड से, और हाइड्रोजन और कार्बन भी सिग्मा बॉन्ड से जुड़े होते हैं। बट क्या होता है, सिग्मा कार्बन कार्बन बीच में sp2 हाइब्रिड बॉन्ड हाइब्रिड होते हैं, बस कार्बन और हाइड्रोजन जो होते हैं sp हाइब्रिड होते हैं। ये इनका अंतर होता है, यही आपको डायग्राम बनाना है, यही पिक्चर आपको पिक्चर ही पूछ रहा है, ठीक है। आप क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला और इसके बारे में थोड़ा आप लिख सकते हैं तो लिख दीजिएगा, जैसे कि हम लिखना चाहते हैं कि इट बेंजीन ऑल कार्बन मॉलिक्यूल्स। ये बेंजीन जो होते हैं कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, अंडरगो sp2 हाइब्रिड होते हैं एंड ऑर्बिटल एंड वन हान हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप भी sp2 हाइब्रिड एंड कार्बन एंड सिग्मा बॉन्ड। वही लिखा है जो कार्बन कार्बन बीच में sp2 हाइब्रिड होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन बीच में sp हाइब्रिड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, यही इसमें लिखा है, जो भी आप समझे। अब क्वेश्चन हमारा तीसरा है, एक्सप्लेन सैपोनिफिकेशन वैल्यू। तो सैपोनिफिकेशन वैल्यू क्या होता है दोस्तों। तो पहले क्या होता है सैपोनिफाई एक प्रोसेस होता है इन विच क्या होता है दोस्तों, आपको पता है
इसे हिंदी में साबुनीकरण भी कहते हैं। साबुनीकरण, साबुन का बनना ही साबुनीकरण कहलाता है। तो साबुन क्या होता है दोस्तों, साबुन आप लीजिए, एक फैट से आयल, कोई भी फैट से आयल लीजिए, उसका अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से आप रिएक्ट कराएंगे, जब उनका रिएक्शन कराएंगे तो आप ये सोडियम फैट साल्ट बनाते हैं, वही फैट साल्ट साबुन या हमारे सोप कहलाते हैं। तो हम इसका सल्फोनिफिकेशन वैल्यू की बात करते हैं। इट इज़ नंबर ऑफ मिलीग्राम। सल्फोनिफिकेशन वैल्यू क्या होता है, मिलीग्राम ऑफ नंबर KOH रिक्वायर्ड टू सल्फोनिफाइड 1 ग्राम ऑफ फैट्स एंड आयर इज कॉल्ड सल्फोनिफिकेशन वैल्यू। 1 ग्राम फैट्स एंड आयर को, क्योंकि इसमें फैटी एसिड होता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जितने KOH के ग्राम रिक्वायर होगा, मिलीग्राम में जितना KOH लगेगा उसका मात्रा ही हमारा सल्फोनिफिकेशन वैल्यू कहलाएगा। क्योंकि जितना KOH वैल्यू हमारा लगेगा फैट को एसिड में न्यूट्रलाइज करने के लिए, उतना हमारे उसमें साल्ट बनेगा, और साल्ट बनेगा तो हम बता देंगे कि इतने 1 ग्राम साल्ट को बनाने में इतना KOH लगता है, तो हम बता सकते हैं इतना हमारा सोप बना है। ठीक है दोस्तों। अब बता सकते हैं दूसरा हमारा है गिव द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन के स्टेबिलिटी ऑर्डर को हमें बताना है। तो साइक्लोएल्केन दोस्तों आपको बता दें, अगर हीट, साइक्लोएल्केन क्या होता है, साइक्लोएल्केन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होते हैं जो कि रिंग से अटैच होते हैं। sp2 हाइब्रिड, sp2 हाइब्रिड, sp2 हाइब्रिड होते हैं, sp3 हाइब्रिड होते हैं, सॉरी, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और ऐसे कंपाउंड जो कि हाइड्रोकार्बन से और sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, उन्हें साइक्लोएल्केन कहा जाता है दोस्तों। सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता उनमें। तो अगर हम बात करें तो उनकी स्टेबिलिटी की, तो आपको बता दें, अगर वो हीट को एब्जॉर्व करते हैं, वो अगर हीट एब्जॉर्व करेंगे तो इनकी स्टेबिलिटी घटेगी। ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हीट एब्जॉर्व करके, क्योंकि हीट जब एब्जॉर्व करते हैं तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं उसके। और दूसरी बात, जितनी बड़ी कार्बन संख्या, कार्बन रिंग जितना बड़ा होगा उनकी स्टेबिलिटी उतनी अधिक है। जैसे तीन कार्बन की रिंग हो गया, प्रोपेन हो गया, तो उनकी स्टेबिलिटी कम हो गई। उससे ज़्यादा 4 कार्बन है, उसकी रिंग ज़्यादा बड़ी हो गई, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। जितनी ज़्यादा कार्बन संख्या उतनी ही उनकी स्टेबिलिटी बढ़ी है। यही है इसका एक मीटर, आप समझ लीजिए पैरामीटर है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अपना दूसरा है, इसी का आप पहले समझ लीजिए। साइक्लोपेंटेन से बड़ा साइक्लोब्यूटेन होता है, क्योंकि इसमें 3 कार्बन, उसमें 4 कार्बन होते हैं। साइक्लोब्यूटेन से ज़्यादा साइक्लोपेंटेन के, इसमें 5 कार्बन होते हैं। साइक्लोपेंटेन ज़्यादा साइक्लोहेक्सेन बड़ा होता है, क्योंकि उसमें 6 कार्बन होते हैं। जिसकी जितनी संख्या बड़ी होगी उसकी स्टेबिलिटी साइक्लोएल्केन में बड़ी होती है। अब क्वेश्चन हमारा ये है, वाट आर द यूजेस ऑफ ट्राइफेनिल्स। ट्राइफेनिल्स के यूजेस क्या होता है, आपको बता दें। ट्राइफेनिल जो होता है, तीन बेंजीन में अगर एक कार्बन जुड़ जाए, क्योंकि कार्बन 4 वैलेंसी होता है, 3 वैलेंसी, तीन से बेंजीन जुड़ जाए, एक से हाइड्रोजन बचा रहे, उसे ट्राइफेनिल मेथेन कहते हैं। इसका यूजेस दोस्तों, ज़्यादातर इसका यूजेस डाई डाई को बनाने में, कलरिंग डाई को बनाने में इसका यूज किया जाता है। मेथिलीन ब्लू अथवा क्रिस्टल वियोलेट, जितना भी आप मोस्टली इंडिकेटर यूज किए होंगे, डाई यूज किए होंगे, आपको ट्राइफेनिल मेथेन से ही बने रहते हैं। इसका एक ट्राइफेनिल डाई को बनाने में यूज किया जाता है, अथवा पीएच इंडिकेटर में इसका यूज किया जाता है। और क्रिस्टल वियोलेट का बेस्ट एग्जाम्पल है सिंथेसिस करने में। अब हम क्वेश्चन नंबर हमारा देख लेते हैं। ई क्या है क्वेश्चन नंबर हमारा दोस्तों। अब एफ देख लेते हैं, क्योंकि ई तो हम ट्राइफेनिल को देख लिए। एफ है मेंशन यूजेस ऑफ नेपथलीन। नेपथलीन के यूजेस क्या होता है, नेपथलीन के स्ट्रक्चर दोस्तों, अगर दो बेंजीन रिंग आपस में अटैच होंगे नेपथलीन होगा। तो नेपथलीन के स्ट्रक्चर ये होता है दोस्तों। अगर यूजेस बात करें, इसका यूज दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग डाई, इसका भी यूज डाई को बनाने में यूज किया जाता है। दे आर आल्सो यूज इन दी अदर केमिकल इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है। अगर अदर बात करें, वन नेपथॉल इज यूजफुल फॉर मेकिंग ऑफ सर्वर डाइज का, सर्वर डाई की मेकिंग, बहुत सारे डाई को बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। इसका यूज पहले मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाई, दूसरा है केमिकल इंडस्ट्री में है, जो केमिकल कंपाउंड, किसी भी अदर केमिकल कंपाउंड के सिंथेसिस में इसका यूज किया जाता है। और तीसरा इसका यूज किया जाता है नेपथॉल को बनाने में। ठीक, अब जी क्या होता है, डिफाइन साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन क्या होता है दोस्तों, साइक्लोएल्केन क्या होता है, साइक्लोएल्केन अभी हमने बताया, साइक्लोएल्केन एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होते हैं विद 3 अथवा 3 से, सबसे लोवेस्ट हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जो होते हैं हेलोएल्केन के, वो हमारे 3 कार्बन को होते हैं। सी एटम इन रिंग आर कॉल्ड साइक्लोएल्केन। और द साइक्लोएल्केन विद n कार्बन विद द जनरल फार्मूला, इसका CnH2n होता है। एक्सप्लेन साइक्लोप्रोपेन का फार्मूला C3H6 होता है। यही होता है दोस्तों साइक्लोएल्केन।
और इनका बात करते हैं। अब हम क्वेश्चन क्योंकि साइक्लोएल्केन पूछा, डिफाइन करना फार्मूला, उसके डिफरेंशियल लिखना है, तो आप डिफरेंशियल लिख सकते हैं। साइक्लोएल्केन विद दीज आर कंपाउंड होते हैं जो कि हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन कार्बन कंसिस्ट करते हैं, और ये कार्बन कार्बन आइटम बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। उसके बाद आप प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोएल्केन कोई भी स्ट्रक्चर बना दीजिएगा। अब क्वेश्चन हमारा ये है, व्हाट इज फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन दोस्तों क्या होता है, हम आपको बता रहे हैं। अगर किसी भी मान लीजिए फिनॉल है, यहाँ पर कोई बेंजीन ले लीजिए, नेप्थलीन लीजिए, कोई भी रिएक्शन, अगर एसिलेशन क्या होता है दोस्तों, अगर यहाँ पर एल्काइलेशन होता है तो एल्काइलेशन में हम क्या लेते हैं, एल्किल हाइलाइड लेते हैं, और यहाँ पर अगर एसिलेशन है तो हमें लेना होगा एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड का रिएक्शन अगर मतलब एक आप इधर लीजिए Cl, और यहाँ पर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड OH और CH3, इसे एसिटिल क्लोराइड कहते हैं। इसका रिएक्शन एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। कहाँ यहीं पर अगर कहीं भी आप फ्रीडल क्राफ्ट लिखा होगा रिएक्शन में, तो उसमें जो यूज किया जाता है जैसे कैटालिस्ट, वो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड होता है। इसके प्रेजेंट में वह क्या बनाएगा, 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन बनाएगा, कीटोन का एक कंपाउंड बनाएगा, प्लस ये Cl जो होता है, एक Cl ये जहाँ जुड़ा, इसका एक हाइड्रोजन, ये Cl जो रिमूव हो गया, ये 2 Cl आपको रिमूव करेगा। यही इसका फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन का रिएक्शन है, यही होता है। आपको यह लिखना है कि फिनॉल इज ट्रीटेड विद द एसिड क्लोराइड अथवा एनहाइड्राइड द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड टू फॉर्म एरोमेटिक कीटोन बनाते हैं। ये इसका फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन होता है। ठीक दोस्तों, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द रिचल्ट मिसल वैल्यू, जिसे RM वैल्यू भी कहा जाता है। रिचल्ट RM वैल्यू दोस्तों सेम है जो सैपोनिफिकेशन वैल्यू, बस इसमें डिफरेंट होता है क्योंकि इसमें हम उसमें 1 ग्राम ऑफ फैट्स एंड ऑयल को न्यूट्रलाइज करने के लिए 0.1 नॉर्मल KOH की मात्रा को आप निर्धारित करते थे मिलीग्राम में। इसमें जो होता है 5 ग्राम ऑफ फैट्स एंड ऑयल को न्यूट्रलाइज करने के लिए मिलीग्राम में आप KOH, जितना हमारा KOH लगेगा उसकी मात्रा को हम RM वैल्यू करते हैं। जो RM वैल्यू से निर्धारित करेंगे कि हमारे फैट से ऑयल में कितने वोलेटाइल हमारे फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट है। नेचर ऑफ वोलेटाइल फैटी एसिड को हम डिटरमाइन करते हैं RM वैल्यू से। ठीक दोस्तों, तो RM वैल्यू का फार्मूला भी होता है, आप चाहेंगे फार्मूला यहाँ लिख लीजिए, नहीं तो हम डिस्कस जब लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो पूरा डिटेल में हम बात करेंगे उस पर, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक दोस्तों, तो RM वैल्यू क्या होता है, या जो होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ 0.1 नॉर्मल KO रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द सॉल्युबल वोलेटाइल फैटी एसिड टू फॉर्म 5 ग्राम ऑफ फैट्स एंड ऑयल। उसमें होता है उससे 1 ग्राम फैट्स एंड ऑयल न्यूट्रलाइज करने के लिए हम सल्फोनिफिकेशन में वही बस इसमें 5 ग्राम फैट्स एंड ले रहे हैं, बाकी शेप सब सेम है, बाकी सभी प्रोसेस। अब क्वेश्चन हमारा जो है, ड्रा एनी 4 एरोमेटिक स्ट्रक्चर। कोई भी आप एरोमेटिक स्ट्रक्चर आप बना लीजिए फोर जो कि एरोमेटिक हो, जैसे फिनाल हो गया, क्लोरोबेंजीन हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, बेंजीन हो गया, कीटोन हो गया, आप कोई भी बना सकते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अब क्वेश्चन, अब सेक्शन हमारा सेकेंड आ गया दोस्तों, डिस्क्राइब इन डिटेल बेयर्स स्ट्रेंथ थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशन। और दूसरा क्वेश्चन इसके बाद है हमारा, हम इसके इस सब के बारे में पूरा डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों, तो मज़ा हमको नहीं आएगा ना आपको पढ़ने में आएगा। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, और आप अगर आपका रिस्पांस नहीं मिलता तो वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। इस वीडियो आप अभी जो देख रहे हैं, इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाकर इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, टेलीग्राम पर आप जाएंगे तो सीधा वहाँ पर PDF आपको मिल जाएगा, अपलोड मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। किसी प्रकार की आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बस 1-2 फिर अगर आपको न समझ में, वीडियो रिपीट करके समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आपको आसान भाषा में इसमें समझाया जाएगा। अगर भाषा और हर एक सब्जेक्ट आपको, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट में आपको डाउट हो, आप उसमें समझना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, उसका भी वीडियो हम आपको अपलोड करेंगे जल्दी। वैसे तो सभी सारे सब्जेक्ट का अपलोड करें, इसका भी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।